वेलकम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है बारिश होने की संभावना कितनी है? छक्का आने की चांस कितने हैं? आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 10 का बहुत महत्वपूर्ण और स्कोरिंग चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जो बोर्ड एग्जाम में नंबर पक्का दिलाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। प्रोबेबिलिटी टेल्स अस हाउ लार्जली एन इवेंट इज टू हैपन। मतलब किसी चीज की होने की क्या चांसेस है, उसी चांसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। जैसे मान लीजिए पानी होने के क्या चांसेस है। बादल आए हुआ है, बादल देख के हम लोग बता सकते हैं कि हाँ हाईली चांसेस है। ठीक है। अगर मैच चल रही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो इसके क्या चांसेस है कि मतलब मैच जीतेगा कौन, इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा। अगर इंडिया का ज्यादा रहना है तो इंडिया जीतेगा, इस तरह से। ठीक है, तो चांसेस होता है प्रोबेबिलिटी का मतलब। इट लाइज बिटवीन 0 और 1। हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। जीरो जो इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होता है। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई मैच चल रहा है, या फिर कोई भी अगर कोई मान ली आईपीएल चल रहा है। आईपीएल में अगर हम बोले कि बताइए पाकिस्तान के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप क्या बोलेगा कि आईपीएल मैच जो है पाकिस्तान खेलता ही नहीं है, तो इसका मतलब इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इसका प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। दूसरा, अगर सर्टेन इवेंट है, मतलब हर हालत में वो होगा ही होगा। जैसे कि अगर मान ली आईपीएल में बोले इंडिया मैच जीतेगा, तो इधर का भी जीते तो भी इंडिया, इधर का जीते तो भी इंडिया। मतलब हर हालत में सर्टेन इवेंट है, होगा ही होगा, पक्का है। तो इस तरह के इवेंट को सर्टेन इवेंट बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट समझते हैं हम लोग। An activity whose result cannot be predicted exactly। ऐसा एक्टिविटी जिसका कोई रिजल्ट प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकते। जैसे टॉसिंग ए कॉइन। कॉइन को अगर आप टॉस कराइएगा तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इसके बारे में प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। मतलब निकाल निकाल सकते हैं हम लोग, मैथ के फॉर्मूला है वो, तो प्रिडिक्ट ऐसे नहीं कर सकते। थ्रोइंग ए डाइस, डाइस फेंका, ताशा फेंका, पासा में एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा, ये प्रीडिक्ट हम लोग नहीं कर सकते। तो ऐसा इवेंट जिसका रिजल्ट हम लोग प्रीडिक्ट आसानी से नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल टॉसिंग ए कॉइन, थ्रोइंग ए डाइस, और बहुत सारे एग्जाम्पल है। आउटकम, जो एक्सपेरिमेंट किए हम लोग, उसका जो नतीजा मतलब जो रिजल्ट निकल के आया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटकम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक कॉइन को टॉस कराएं, तो कॉइन को टॉस कराएं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो वो उसका आउटकम हो गया। अगर डाई को फेंकें तो या तो एक आएगा, या तो दो, या तो तीन, या तो चार, या तो पांच, या तो छह, तो ये इसका आउटकम हो गया। ठीक है। तो आउटकम मतलब क्या होता है, रिजल्ट। जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आता है उसी को आउटकम बोलते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सैंपल स्पेस, अगर किसी भी आउटकम को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सैंपल स्पेस। ठीक है। ब्रैकेट मतलब 11th में जाइएगा तो वहां पहला चैप्टर आपको मिलेगा सेट। ठीक है। तो सेट अभी मतलब यही समझ लीजिए, उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। किसी भी आउटकम को अगर हम ब्रैकेट में लिखते हैं तो उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, क्वाइन, हेड और टेल, इसको ब्रैकेट में लिखें। डाइस में 1 2 3 4 5 6, इसको ब्रैकेट में लिखें, सैंपल स्पेस हो गया। इवेंट, एंड एनी आउटकम और ग्रुप ऑफ आउटकम। एग्जांपल देखिए, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन डाइस। किसी भी डाइस में जो इवन नंबर है उसका इवेंट बताना है। तो इवन नंबर 2 होता है, 4 होता है और 6 होता है, तो ये इवेंट है। ठीक है। टाइप ऑफ इवेंट, कितने तरह के इवेंट होता है बता चुके हैं। पहला इम्पॉसिबल इवेंट, जो हो ही नहीं, उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 0। एक होता है श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 1।
और तीसरा होता है इक्वली लाइकली इवेंट, मतलब दोनों तरफ 50-50 चांसेस हो, मतलब इधर भी 50 इधर भी 50। तो इस तरह के इवेंट को हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं। फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का देख लीजिए एक ही फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसको फेवरेबल इवेंट बोलते हैं, और बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल आउटकम जो क्वेश्चन में पूछा और टोटल आउटकम से डिवाइड कर दे तो प्रोबेबिलिटी निकल जाते हैं। कार्ड्स, कार्ड्स केट होता है 52, 52 कार्ड्स होता है। ठीक है, कार्ड्स में देख लीजिए कैसे कैसे डिवाइड होता है। 52 कार्ड्स होता है, उसमें से 26 होता है रेड कार्ड और 26 होता है ब्लैक कार्ड। रेड कार्ड में भी 13 होता है डायमंड, 13 होता है हार्ट, और ब्लैक कार्ड में भी 13 स्पेड्स होता है और 13 क्लब होता है। डायमंड में ऐसा फोटो बना हुआ होता है, हार्ट के कार्ड में ऐसा, स्पेड में ऐसा और क्लब में ऐसा। ठीक है, तो याद रखिएगा डायमंड और हार्ट जो होता है रेड होता है और स्पेड्स और क्लब जो होता है ब्लैक होता है, सब 13-13 होता है। यहाँ देख लीजिए फिर हार्ट में 13 कार्ड, 13 में एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है। डायमंड में भी एक किंग क्वीन जैक, क्लब में भी किंग क्वीन जैक, स्पेड में भी किंग क्वीन जैक। ठीक है, तो अगर टोटल किंग की बात किया जाए तो हार्ट में एक, डायमंड में एक, दो, और दो इधर मतलब 4। तो अगर रेड किंग की बात की जाए तो 2, और ब्लैक किंग की बात की जाए तो 2, और टोटल किंग की बात की जाए तो 4। वैसे ही क्वीन, वैसे ही जैक। ठीक है, किंग क्वीन और जैक तीनों को हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। तो अगर फेस कार्ड नंबर ऑफ टोटल फेस कार्ड की बात की जाए तो 3 चौके 12, मतलब 3 इधर 3 इधर 3 इधर और 3 इधर, मतलब कितना हो गया 12। तो अगर रेड फेस कार्ड की बात की जाए तो 3 और 3 6, अगर ब्लैक फेस कार्ड की बात की जाए तो 3 और 3 6। ठीक है, बाकी डिजिट कार्ड होता है। ठीक है, और एक होता है लास्ट में एस कार्ड। ठीक है, तो टोटल ये 4 होता है, 2 होता है रेड का, 2 होता है ब्लैक का। यहाँ लिखा हुआ देयर आर टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, 4 सूट्स होता है, कौन कौन? स्पेड्स, हार्ट, क्लब, डायमंड। 13 कार्ड इन ईच सूट, सब में 13-13 होता है। 4 एस पाई जाता है, 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक। किंग क्वीन और जैक को हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो 4 4 4 4 तिया 12, टोटल 12 फेस कार्ड होता है। सम एग्जांपल, आप कुछ एग्जांपल देख लीजिए। एक क्वाइन इज टॉस्ड, एक क्वाइन को टॉस करा जाए तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। क्या बोल रहा है? हेड निकालने की, मतलब फेवरेबल इवेंट 1 होगा मेरा और टोटल इवेंट हेड और टेल 2 होगा। ठीक है, तो टोटल आउटकम 2 और फेवरेबल आउटकम 1, मतलब प्रोबेबिलिटी 1/2। एक और एग्जांपल देखिए, ए डाइस इज थ्रोन, एक डाइस को फेंका जाए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? तो ऑड नंबर कौन कौन होता है? 1 होता है, 3 होता है और 5 होता है। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम 1 1 2 3, 3 टोटल, वो 1 3 और 5, मतलब 3 ठो, और टोटल कम 6 ठो है। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो फेवरेबल ऊपर और टोटल नीचे, 3/6, मतलब इसको काटो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। आप कुछ एग्जांपल, कुछ क्वेश्चन जो है, अगर आपको इस वीडियो समझ में आया तो कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इफ ए डाइस इज थ्रोन वंस देन फाइंड। क्या क्या निकालना है? अगर एक डाइस को एक बार फेंका जाए तो क्या निकालना है? इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी, उसका ग्रेटर देन 4, 4 नंबर से बड़ा आने का प्रोबेबिलिटी, और दूसरा ए प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, इफ वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, अगर एक कार्ड को फेंका जाए फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, अगर एक कार्ड को निकाला जाए तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह रेड कार्ड आएगा, दूसरा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी वह ब्लैक कार्ड आएगा, और तीसरा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह एस आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप
कमेंट बॉक्स। दोस्तों, अगर आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया है तो यह चैप्टर आपके लिए फ्री के नंबर जैसा है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आसान मैथ वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।